आप सुन रहे हैं सोनल कौशल की आवाज में कैस जौनपुरी की लिखी कहानी छोटी दुर्गा भाग 2। माँ, माँ, मुझे बाहर निकालो माँ। अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। दुर्गा कमरे में बंद थी और बार बार अपनी माँ से गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी माँ सुमति का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए वो दुर्गा की पुकार सुन के भी अनसुना कर रही थी। आवाज लगा लगा कर अपने नन्हे हाथों से दरवाजे को पीटते पीटते दुर्गा थक गई। दोपहर होने को आई थी। दुर्गा बड़ी बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे माँ को मनाए। उसका मन बाहर खेल में लगा था। तभी उसे बाहर से बच्चों की आवाज सुनाई दी। दुर्गा दौड़कर खिड़की के पास गई। खिड़की थोड़ी ऊंची थी। उसने उचककर खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि बाहर सारे बच्चे खेल रहे हैं। वहीं उसे वल्क और रुक्मी भी खेलते हुए दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर दुर्गा ने छुपने की कोशिश की, लेकिन वल्क ने उसे देख लिया था। अरे दुर्गा, तुम खिड़की पर क्या कर रही हो? आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो। दुर्गा ने वल्क की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर देखने लगी। उसे यूं खामोश देख के रुक्मी और वल्क को बहुत आश्चर्य हुआ। वो दोनों उसे खेलने के लिए बुलाने के लिए खिड़की के पास आए। वल्क और रुक्मी कल की बात भूल चुके थे। रुक्मी दुर्गा को देख के मुस्कुराई। क्या हुआ दुर्गा, चाची ने डांट दिया क्या? तुम बुत बनी क्यों खड़ी हो? मैं खेलने नहीं आ सकती। माँ ने मुझे कमरे में बंद करके रखा है। ये सुनकर वल्क और रुक्मी ने एक दूसरे का मुंह देखा। वल्क ने दुर्गा को सांत्वना देने की कोशिश की। घबराओ मत, मैं अभी चाची से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। ये कह के वो दुर्गा के घर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अरे वल्क, रुको, मैं भी आई। सुमति ने दूर से ही उन्हें आते हुए देख लिया था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दुर्गा खेलने नहीं जाएगी। चलो भागो यहाँ से, और उसको बुलाने फिर मत आना। चाची, दुर्गा को भेज दीजिए ना। मैंने कहा ना, दुर्गा नहीं जाएगी। अब वल्क और रुक्मी समझ गए कि सुमति आज बहुत गुस्से में है और दुर्गा खेलने नहीं आएगी। उन दोनों ने जाकर सारी बातें Sample complete. Ready to continue?